नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको याद रखना 7.1, ठीक है, क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 7.1 याद रखना। एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर आपको 7th वाला बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूँ। पहले याद रखना क्या लिखा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। याद रखना क्या लिखा आपका, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना, पहले आपको मैं कुछ इसका एक्स अक्ष और ये एक्स एक्सिस क्या होता है वो बता दे रहा हूँ। आपको ये तो पता होगा भाई, देखो ये लाइन ड्रॉ करी मैंने कैसा, ये ठीक है। तो आपको याद रखना हमेशा जो सेंटर पॉइंट जो होता है इसको अपन ओ बोला जाता है, ठीक है। सेंटर पॉइंट हमारा 0 होता है या ओ, जो भी नाम दे सकते हैं अपन, ठीक है। हमेशा याद रखना बेटा, ये वाला जो रहता है अपना एक्स एक्सिस होता है, ये वाला हमारा कौन सा होता है, वाई एक्सिस होता है। कौन सा होता है, एक्स अक्ष बोलते हैं इसको, या बोलते हैं अपन एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके बाद ये होगा अपना वाई एक्सिस, मतलब वाई अक्ष। आया समझ में कि नहीं है। अब याद रखना, अगर आपसे बोलता है कि एक्स अक्ष के पॉइंट बता, मतलब एक्स अक्ष के बिंदु बताओ, ठीक है, क्या बोलेगा, एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी आपको एक्स एक्सिस के अगर क्वेश्चन आपको बोलता है, याद रखना एक्स अक्ष के अगर बोलेगा तो याद रखना आपको ये x कॉमा क्या हो जाएगा, 0, याद रखना। इसका मतलब होगा x आपका प्रेजेंट रहेगा और y आपका क्या रहेगा, ऑब्सेंट। जैसे आपको पता ही है भाई, जैसे ये लिखा x कॉमा y, ठीक है। तो हमेशा याद रखना पहला वाला अक्षर हमारा x होता है, दूसरा वाला अक्षर हमारा क्या होता है, y होता है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि x अक्ष पे जब भी आपको क्वेश्चन बोलेगा तो x अपना क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, y हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्सेंट हो जाएगा। आया सभी को समझ में। तो ये निकलेंगे एक्स अक्ष के पॉइंट। अब अगर मान लो कि उसने बोल दिया वाई अक्ष के बताओ, ठीक है, तो याद रखना आपको क्या हो जाएगा, वाई अक्ष, ठीक है। तो वाई अक्ष में मतलब वाई एक्सिस में याद रखना आपको क्या पॉइंट होंगे, आपको याद रखना पड़ेगा, ये हो जाएंगे आपके 0, y, ये आपको ध्यान रखना है। तो वाई एक्सिस पे क्या होंगे, 0, y होंगे, ठीक है। ये आपको बेसिक समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। तो एक्सिस का मतलब समझ गए। तो आपको बोला है कि एक्स अक्ष पे बताओ, तो एक्स अक्ष पे पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होंगे बेटा आपके, एक्स कॉमा 0। तो जब भी एक्स पे बोलेगा तो एक्स कॉमा 0 हो जाएगा। अगर उसने बोल दिया कि वाई पे बताओ तो आप क्या बोलोगे, 0, y होगा, याद रखना, ठीक है। आया सभी को समझ। अब उसके बाद याद रखना, क्वेश्चन अपन ने रीड करा, आपको पॉइंट कितने दिए, 2, याद रखो। बिंदु कितने आपके पास, 2, एक ये पॉइंट लगा है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो 2 पॉइंट बने हैं, तो अपन क्या कर लेते हैं, इसमें 2 पॉइंट वाला डायग्राम बना देते हैं। देखो ये एक पॉइंट, यहां से यहां तक का है 2 पॉइंट। तो ये पहला वाला क्या है, 2,5, 2,-5, अगला कितना, 2, -2 और 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन नंबरिंग कर देते हैं। तो बेटा इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, ए, इसको क्या लिख दे रहा हूँ, बी। अब आपको याद रखना, इस क्वेश्चन में जो लिखा है, क्या लिखा है, इज इक्यूब डिस्टेंस, ठीक है। इक्यूब डिस्टेंस मतलब क्या होता है हिंदी में, समदूरस्थ, याद रखना। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। इक्विडिस्टेंस मतलब क्या होता है, समान दूरी। और जिसके आगे लगाओ इस, तो इसका मतलब किसका हो जाएगा, समान दूरी पे आपका एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, क्योंकि समदूरस्थ पर कौन सा पॉइंट है आपका, एक्स अक्ष पे। तो याद रखना समान दूरी का तब बोलेंगे अपन कि दोनों की डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपको रखना है, तो ये एक्स एक्सिस होगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, समान दूरी, मतलब समदूरस्थ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो एक्स एक्स जो होता है इसका पॉइंट क्या होता है, अभी मैंने बताया, एक्स कॉमा क्या होता है, 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्स अक्ष होता है इसको कुछ ना कुछ नंबरिंग आपको करना पड़ेगा। तो याद रखना बेटा, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, पी दे दिया। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद याद रखना सॉल्व कैसे करना पड़ेगा। आपको पता है कि 7.1 है, इस पूरे में आपको याद रखना डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा, मतलब बीच की दूरी का ही सूत्र लगेगा। तो आपको याद रखना, पहले नंबर अपन क्या करेंगे, ए और पी की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए पी निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, बी और पी निकालेंगे। और आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, हमेशा अल्फाबेट में बी पहले आता है, तो इसलिए बी पहले लिखेंगे और पी आपका बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले अपन ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बी पी की डिस्टेंस निकालेंगे। आया सभी को समझ में गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि इनको समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे डिस्टेंस, तो क्या करेंगे अपन, एपी किसके बराबर चेक करेंगे, बीपी के। आया समझ में कि नहीं आया। तो ये था बेटा पूरा का पूरा मैंने बेसिक बताया था इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं कैसे करना है इसको।
इसके बाद याद रखना बेटा, अब अपन ने क्या करा, क्वेश्चन का बेसिक मैंने आपको समझा दिया। अब अपन क्या करते हैं, एपी के अपन इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कर लेते हैं, एपी की अपन क्या निकाल लेते हैं, इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब एपी की अपन डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, ए वाला पॉइंट लेंगे अपन। ठीक है, तो ए वाला पॉइंट क्या आपके पास 2, -5। ठीक है, उसके बाद जो P है, P बराबर आपके पास क्या है, x, 0। आया सभी को समझने के लिए। अब क्या करते हैं इसमें, ये हमारा क्या होता है x1। ठीक है, ये क्या होता है हमारा y1, ये क्या होता है आपका x2, ये क्या होता है आपका y2। ठीक है, तो a से लेके p तक की अपन डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये लिखा AP बराबर रूट में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसमें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला ही पता है ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा मेरा बेसिक वाली क्लास जरूर देखना, इसका पहला दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्या पता था, 21 याद रख लेना। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ये रहा रूट में। ठीक है, ये ब्रैकेट में। अब क्या लिखा बेटा, x2 कितना लिखा आपका x, तो क्या लिख दिया x, माइनस x1 कितना लिखा 2, तो ये लिखा। ठीक है, ये x2 ये x1 प्लस y2 कितना लिखा आपके पास बेटा 0, माइनस y1 कितना लिखा बेटा माइनस का 5 और ब्रैकेट 1 पूरे की पावर 2। आया सबको समझने के लिए। अब बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, यहां से आपको यह समझना पड़ेगा, ये लिखा मेरा रूट में। अब आपको क्या करना, x में से 2 कभी माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सेम नोट डाउन करेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व कर लो, 0 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये 5 का स्क्वायर। इसको अभी भी सेम नोट डाउन कर दो, आगे अपन जब तक ये सॉल्व कर लो जितना हो सके। तो x माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं अपन, इसका रूट लगा देते हैं। ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब याद रखना, x में से 2 माइनस नहीं होगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा भाई यहां से। तो ये क्या बचा आपके पास, रूट में x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब आपको आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a माइनस बी का स्क्वायर। क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा, ये a होगा और ये अपना b होगा। ठीक है, तो रख देते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू अपन, इसमें रख दे रहे हैं। ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस ये वाला 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी x इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फिर ये वाला प्लस 25। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब बेटा याद रखना, उसके बाद देखो एक बार और समझाइए, a ये b 2ab। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4x प्लस कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ प्लस और माइनस होगा नंबर के साथ। तो एक्स स्क्वायर वाला एक ही है माइनस 4x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा प्लस का 29 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गई इक्वेशन फर्स्ट। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, तो ये आपको ध्यान रखना है। रोक दे वो नीचे वाली। अब इसके बाद याद रखना बेटा, अपन ने क्या करा, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस निकाली। अब क्या निकालेंगे, बी से लेके पी तक की। हमेशा याद रखना पड़ेगा बेटा कि अल्फाबेट में बी पहले आता है तो बी पहले लिखेंगे, याद रखना। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, बीपी की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो बीपी में याद रखना, बी क्या आपके पास, बी इक्वल कितना है -2,9। ठीक है, अगला आपका पी क्या है आपका x,0। ठीक है, अब आपको याद रखना, ये क्या हो जाएगा आपका x1, ये क्या हो जाएगा आपका y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा आपका y2। ठीक है, अब उसके बाद जो bp जो लिखा है, अब अपन रूट फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन रूट लगा दिया, अब वैल्यू पुट करते हैं। क्या लिखा बेटा आपका x2 कितना लिखा x लिखा माइनस x1 कितना लिखा आपके पास -2 पूरे की पावर 2 हो जाएगा, प्लस y2 कितना लिखा आपके पास 0 माइनस y1 कितना लिखा 9 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये लिखा रूट में, ये वाला है x का x माइनस माइनस कितना प्लस इस 2 का स्क्वायर प्लस
इसको इसमें से माइनस करेंगे, जीरो में याद रखना किसी नंबर को प्लस करो माइनस करो वही नंबर आएगा बेस साइन के साथ, तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये रूट में, तो ये लिख दिया अपन ने क्या, x + 9 प्लस -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना, अब देखते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, तो क्या लगा है, ये रूट में लिखा x + 9 का स्क्वायर प्लस, ठीक है सॉरी यार बेटा, ये x + 2 है, या 2 आएगा यानी ना, तो x + 2 का स्क्वायर होगा प्लस कितना 81। अब बेटा इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी लग रही है, a + b का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। ठीक है, अब अपन फॉर्मूले में पुट कर देना वैल्यू, ये लिखा मैंने रूट में, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a का मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 2 प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं है। अब उसके बाद ये लगा दिया रूट में, फिर ये क्या लिखा, इसको सॉल्व करो बेटा, x का स्क्वायर प्लस 2 का करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 4 प्लस इनको करेंगे तो 4x प्लस 81। ठीक है, फिर ये रूट में लगाया, अब क्या होता है, ये x² लिखा प्लस ये वाला 4x लिखा, इन दोनों को जोड़ा तो कितना होगा प्लस का 81। आया सबको समझ में, ये बन गई मेरी इक्वेशन 2। ठीक है, याद रखना 81 में 4 जोड़ेंगे तो बेटा आपका कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन कौन सी बन गई मेरी, सेकंड बन गई। ठीक है, रोक दे। इसके बाद याद रखना बेटा अपन ने क्या करा, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस निकाल ली और पी से लेके बी तक की डिस्टेंस अपन ने निकाल ली। ठीक है, अब आपको याद रखना इन दोनों की इक्वल डिस्टेंस अपन को फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद ये एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या होगा बेटा आपका AP इक्वल कितना हो जाएगा BP। तो आपको याद रखना जो AP की डिस्टेंस है क्या निकाली अपन ने रूट में, ठीक है, क्या थी x² - 4x + 29। ठीक है, फिर इक्वल का साइन लगाया, फिर ये रूट में BP की वैल्यू क्या होगी x² + 4x + 85। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये लिख दी मैंने इक्वेशन 2। ठीक है, ये AP की वैल्यू निकली थी और ये BP की निकली थी। अब क्या करेंगे बेटा, ये रूट से ये रूट कैंसल, तो अब क्या बचा आपके पास x² - 4x + 29 बराबर में क्या हो जाएगा, ये x² + 4x + 85। ठीक है, अब याद रखना पड़ेगा बेटा, यहां से आता तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, ये सारे नंबर को उठा के इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास x² - 4x + 29। तो बेटा ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का x² माइनस का 4x माइनस का 85 इक्वल में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब आपको याद रखना x² वाला x² के साथ होगा, याद रखना x वाला x के साथ होगा, उसके बाद नंबर के साथ होगा। ठीक है, तो अब अपना क्या बचेगा, याद रखना ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4x देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 8x। ठीक है, तो आपको याद रखना सेम साइन सेम नंबर साइन का क्या आएगा माइनस का। उसके बाद 85 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा 56। 85 बड़ा नंबर है तो क्या आएगा साइन माइनस का इक्वल में 0। ठीक है, उसके बाद याद रखना जिसकी वैल्यू निकालते हैं ये अपनी प्लेस पर आएगा -8x, माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, इधर आएगा तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा बेटा ये इनटू का किस में चला जाएगा डिवाइड में। आपको याद रखना पड़ेगा इनटू की संख्या रहेगी बेटा वो डिवाइड में जा रही है, ना कि माइनस की संख्या प्लस में जा रही है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर 56 अपॉन माइनस का 8। ठीक है, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 7, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 7 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं है। अब आपको याद रखना जो x एक्सिस है, ठीक है, तो इसके पॉइंट आपके पास क्या है, p के पॉइंट क्या है x, 0, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका -7, 0। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करना है।